हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन करें क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। देखिए ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, करंट अकाउंट भी बनवा रहा है आपसे, जबकि करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन नहीं है। दूसरी बात, ये कैपिटल के साथ में कह रहा है फिक्स्ड कैपिटल। इट मीन्स अपने को जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करने हैं, और रिटायरिंग पार्टनर के लिए करंट अकाउंट का बैलेंस जो होगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद में उसको कैपिटल अकाउंट से उसका पेमेंट करेंगे अपन। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, इसलिए आप ये कह रहा है ऑन 31 मार्च 18 द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर फिक्स कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा फिक्स कैपिटल का 360, 240 एंड 120, 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, कैश एट बैंक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ये कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 18 को रिटायर हो रहा है, तो बैलेंस शीट 1 अप्रैल 18 की ही बनाएंगे। रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो होगी उसकी बैलेंस शीट की डेट होगी 1 अप्रैल 18। बी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ assets and liabilities have been agreed upon before the ascertainment of the amount payable to be, that out of the fire insurance premium paid during 17-18, 10,000 to be carried forward as unexpired। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा ये। that the land and building be appreciated by 10%, ठीक है, and the provision for doubtful debts be bought up to 5%, प्रोविजन अपने को 5% बनाना है। the machinery be depreciated by 5% and the provision of 15,000 be made in respect of outstanding bill for repairs, that the goodwill of the entire firm will be 1,80,000 and B's share of the same adjusted in the account of A and C, who share the future profit in the proportion 3/4 and 1/4, and B is to be paid 50,000 in the balance and the balance be transferred to his loan account। yes, इसमें अपने को ये कह रहा है गुडविल ए और सी के अकाउंट में एडजस्ट करनी। क्वेश्चन कहे या न कहे, रिटायरमेंट के केस में जो रिटायर हो रहा है उसके गुडविल का शेयर जो होता है ए और सी के अकाउंट में ही एडजस्टमेंट होता है, कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट होता है गुडविल का। यहाँ कैश का कोई रोल नहीं होता गुडविल में। यस, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होगा, अपने बैलेंस शीट पढ़ते हैं। कैश के बैलेंस लिख दिया अपन ने। यस, इनके कैपिटल 3,60,000, 2,40,000, 3,60,000, 2,40,000, 1,20। यस, ये होगा कैश का बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट की कॉपी हो गई। यस, अब अपन चालू करते हैं। जनरल रिजर्व, सबसे पहला काम होगा जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे अपन। बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 1,80,000, 1,80,000 का 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, 3 लाख, 3 2 5 1 6 6 18 90,000, 1,80,000, 90,000, 60,000 एंड 30,000। जनरल रिजर्व को अपन 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1,80,000 को 9 से 15 दिन 18। यस, कैश एंड डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, इसमें से कुछ भी नहीं है। रिवोल्यूशन अकाउंट, अब ये कह रहा है अपने को प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया 10,000 रुपये। यस, दैट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपये प्रीपेड हो गया, प्रॉफिट हो गया बाई प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 रुपये। और यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस 10,000 रुपये। फिर दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 10%, लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना। लैंड एंड बिल्डिंग के 5 लाख रुपए की 10% 50,000 बढ़ गया, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपये। अब लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू होगी 5 लाख प्लस 50,000, 5,50,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी बॉट अप टू 5%, प्रोविजन जो है वो 5% बनाना। आपके पास डेटर से 1 लाख रुपए के प्रोविजन, 1 लाख रुपए 5%, 5,000 रुपये होगा। 2,000 रुपये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, 3,000 रुपये का आप एडिशनल प्रोविजन बनाएंगे। तो यहाँ पे लॉस हो गया टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000 रुपये। और यहाँ पे डेटर्स हो गए 1 लाख रुपीज माइनस प्रोविजन 5,000, 95,000 के हो गए आपके पास में डेटर्स बैलेंस शीट में। यस, फिर कहते दैट मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%, मशीन को 5% कम करना है। मशीन की वैल्यू 2,40,000 रुपये, 5% हो गया 12,000।
तो 12,000 का लॉस हो गया टू मशीन। यहाँ पे मशीन की 2,40,000, 2,28,000 रुपये। यस, मशीन का हो गया आपके पास में। दैट ए प्रोविजन फॉर 15,000 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। 15,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग बिल का बनाना है प्रोविजन, ये भी लॉस हो गया टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर 15,000। और ये लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर 15,000। ये लाइब्रेरी साइड में आ गया प्रोविजन फॉर रिपेयर 15,000 रुपये। दैट प्रोविजन 15,000, दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, गुडविल है 1,80,000, फर्म की गुडविल है 1,80,000। एंड बीज शेयर ऑफ द सेम एडजस्टेड अगेंस्ट अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट 3:1। यस, बी का शेयर आएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई इंटू 2/6, 6×18, यस 60,000। ये ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनको गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो जब ए और सी का पुराना रेशियो 3:1 है और नया रेशियो भी 3:1 है, जब रिमेनिंग पार्टनर का नया और पुराना रेशियो सेम रहता है तो वही इनका गेनिंग रेशियो बन जाता है। तो गेनिंग रेशियो हो गया इनका 3:1। इसी रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएंगे 45,000, 15,000। एंट्री करेंगे बाई बी जा रहा है बाई ए करंट अकाउंट, बाई ए करंट अकाउंट। ए का आएगा 45,000 बाई बी करंट अकाउंट 15,000। और यही इनके डेबिट साइड में जाएंगे टू बी करंट अकाउंट। और ए के 45,000, सी के आएंगे 15,000, सी होगा ये, सी के आएंगे 15,000 क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, सी के जाएंगे। यस, ए और सी का हो गया, गुडविल का हो गया काम आपके पास में। यस, गुडविल एंटायर। बी इज टू बी पेड 50,000 इन कैश, बी को पेमेंट करना 50,000 रुपये। ये पेमेंट इसका कैपिटल अकाउंट से होगा, बैंक है तो बैंक आएगा टू बैंक, बी को 50,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे अपन। और यहाँ बैंक में से माइनस 50,000, अब बैंक का बैलेंस रह गया 30,000 रुपये। यस, बी को जो पेमेंट करना है उसके कैपिटल अकाउंट से पेमेंट करेंगे अपन, करंट अकाउंट से पेमेंट नहीं करेंगे। अब अपन बैलेंस निकालते हैं इनके। यस, रिवोल्यूशन अकाउंट सब हो गया एडजस्टमेंट अपने पास में। रिवोल्यूशन अकाउंट का सबसे पहले 60,000 रुपये टू पार्टनर करंट अकाउंट, ए बी सी, 12 3 15 30,000 रुपये हो गए। 30,000 का 3:1 15,000 रुपये, 3 तो 5 1 6 30, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई रिवोल्यूशन 15,000 रुपये के, बी के 10,000 रुपये और सी के 5,000 रुपये। ये रिवोल्यूशन हो गया। अब अपन सबसे पहले बी का काम करेंगे। बी का जो अमाउंट है वो बी का बैलेंस अपन बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बी का अपन करेंगे। बी का टोटल आएगा आपके पास में 5 5 10, 6 1 7 4 11, 6 1 7 4 11 12 13, 1,30,000, 1,30,000। यस, इसका टू बी कैपिटल अकाउंट 1,30,000। यहाँ कर देंगे बाई बी करंट अकाउंट
1,30,000। ये हो गया इसका काम, इसको पेमेंट कर देंगे। अब इसका काम अपन आगे करेंगे, इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बी का पैसा, जितना पैसा होगा बी का, वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू बी लोन अकाउंट 370, $3,20,000। ये 3,20,000 बी के लोन अकाउंट में यहाँ लिख देंगे, 3,20,000। ये बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब अपन आगे करेंगे, इनके करंट अकाउंट का बैलेंस लेंगे। इसका आएगा 30 और 5 35,000, और ये आएगा 105। यस, 35,000 और 35,000 और 105 टू बैलेंस CD। यहाँ पे आएगा, इसके 35 15 चले जाएंगे तो 20,000, इसका आएगा 15 5 4 4 10 60,000 रुपये। यस, तो यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट ए का 60,000 रुपये और सी का आएगा 20,000 रुपये। इनके बैलेंस आ गए अपने पास में। अब इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। इनके बैलेंस यही रहेंगे, 3,60,000 एंड 1,20,000, 3,60,000 एंड 1,20,000 टू बैलेंस CD। 3,60,000 1,20,000, इनके आ जाएंगे 3,60,000 एंड 1,20,000। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ गए। अब अपने पास में जो बचा हुआ है वो अपन पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी कर लेंगे। क्रेडिटर्स 1,08,000, पार्टनर्स करंट अकाउंट आ गया, कैपिटल अकाउंट बीज लोन अकाउंट आ गया, और कुछ है नहीं। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बैंक का फिगर आएगा 30,000। डेटर्स आ गए, स्टॉक नहीं आया, स्टॉक 90,000। स्टॉक 90,000 आ गया। मशीनरी आ गई आपके पास में, मशीनरी हाँ ये 2 लाख और 5,50,000 आ गया। प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया। अब इसका टोटल लगाते हैं अपन, 9 1 10, ये बैलेंस का टोटल आ गया आपके पास में 10,03,000। इस तरह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का था ये, जिसमें आपको करंट अकाउंट भी बनाने थे और नया ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का भी मिस गाइडेंस था कि कन्फ्यूजन होकर के अपन गलती से कोई नया रेशो नहीं निकालते। यहाँ पे ध्यान रखना होता है, जब रिमेनिंग पार्टनर का नया और पुराना रेशो सेम होता है तो उस केस में गेनिंग रेशो भी वही रहता है। अननेसेसरी इसके कैलकुलेशन में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस, अपन नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है अपने को, आनंद बिहारी एंड शिविन आर द इक्वल पार्टनर्स। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 है, ABS 1:1:1। आनंद बिहारी एंड शिविन आर इक्वल पार्टनर इन फर्म। बिहारी रिटायर एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज 40,000। बिहारी जा रहा है, इसका क्लेम हो गया 40,000 इंक्लूडिंग ऑल, सब कुछ मिलाने के बाद में। ही वॉज पेड इन काइंड ए व्हीकल वैल्यू 20,000 विच वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म टिल डेट ऑफ द रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन कैश। इसको पेमेंट कर रहे हैं अपन, व्हीकल दे रहे हैं, दैट वाज द अनरिकॉर्डेड व्हीकल दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम होगा उस व्हीकल को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के थ्रू क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होगा वो। तो अपन करेंगे, पहली एंट्री बनेंगे व्हीकल अकाउंट DR, व्हीकल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 20,000। इस एंट्री को करके अपन 20,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो होता है अपने पास में,
रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सभी पार्टनर्स में। तो आएगा सेकेंड एंट्री होगी आपके पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू A टू B टू S। आनंद बिहारी एंड शिविन, यस, इनका इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसलिए ये होगी आपके पास में एंट्री। डेबिट होगा 20,000 रुपये, क्रेडिट होगा 666 777 आएंगे 667 7 दूनी 14 6 20 36 18 20 36 18 20 36 18 20, यस, ये आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर दी। नेक्स्ट कह रहा है अब ये कि उसको पेमेंट किया, व्हीकल का दिया और बाकी का विच वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड द फर्म टिल डेट ऑफ द रिटायरमेंट एंड बैलेंस इन कैश। अब 20,000 रुपये का उसको व्हीकल दे रहे हैं अपन, बिहारी को व्हीकल दे रहे हैं और बाकी का कैश दे रहे हैं। अब बिहारी का क्लेम कितना होगा? 40,000 रुपये तो उसका पहले का क्लेम था और ये उसको 667 ये क्रेडिट और मिल गया, तो अब उसका क्लेम कितना हो गया टोटल? 667 46,7 ये उसका टोटल क्लेम हो गया। अब इसका पेमेंट करना 46,667 का पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसका पेमेंट करने के लिए थर्ड एंट्री क्या करेंगे? बी कैपिटल, यस, बी कैपिटल DR, क्या क्या दे रहे हैं इसको अपन? व्हीकल दे रहे हैं, 20,000 का और रिमेनिंग दे रहे हैं कैश, तो टू कैश 46,667 20,000 का दे दिए, तो बाकी 26,667 कैश देंगे। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि जो अनरिकॉर्डेड व्हीकल है उसको पहले रिकॉर्ड करना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद उसके अकाउंट का बैलेंस रिवाइज हो जाएगा और रिवाइज बैलेंस को उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट में अब देंगे 20,000 का व्हीकल, नहीं अदरवाइज क्या करते हैं गलती से 40,000 रुपये है, 20,000 रुपये का व्हीकल दे दिया और 20,000 रुपये उसको कैश दे दिया, एंट्री कर देते हैं बी कैपिटल अकाउंट DR 40,000 टू व्हीकल 20,000 टू कैश 20,000, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस को अपने को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके बाद में ही उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।